नमस्कार, फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत से लोग चिंतित हैं कैंडिडेट्स एमपी टेंट टेट वर्ग 3 को लेकर के। जी, कैंडिडेट बहुत से चिंतित हैं। इसमें वीडियो में आपको जो सेकंड काउंसलिंग है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड काउंसलिंग प्लस वेटिंग किन की कितनी रैंक पर किनका जो है क्लियर हो जाएगा, तो इसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि सर सेकंड काउंसलिंग अभी आई नहीं, क्या होगा, क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले से आदेश जारी हो चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले आदेश जारी हो चुका था कि 7500 प्लस टीपीआई ने 7500 वैकेंसी और 800 प्लस ट्राइबल 800 प्लस ट्राइबल ने वैकेंसी निकाल दी थी। और ये जो है इसकी विस्तृत जानकारी 28 फरवरी से trc.com पर उपलब्ध होनी थी विभागीय, और मार्च में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जानी है। और उसमें ये भी स्पष्ट लिखा था कि जो 2020 में क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं उन्हीं के द्वारा ये पोस्टें भरी जाएंगी। ऐसा नहीं कि नया एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो टोटल 8000 फिलहाल की कंडीशन में देखते हुए 8000 पोस्ट हो रही हैं वो। देखिए, मेरा मतलब है आप लोग को बताना, जो लोग चिंतित हैं उनके बारे में मैं बता दूं। और ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी, रियल होगा। थोड़ा सा 19-20 नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम लोग अंदाज ही लगा सकते हैं और बाकी शासन प्रशासन की एग्जैक्ट जानकारी क्लियर तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, 19-20 18-20 भी हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 8000 पोस्ट के हिसाब से यदि हम बात करें तो सेकंड काउंसलिंग 8000 के बारे में अभी थोड़ी समय बात करेंगे इसी वीडियो में। पहली बात करते हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि बेटिंग को लेकर के सर कितने तक बेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था, कंफर्म बता दिया था कि बेटिंग आपकी 2 पॉइंट हैं उसके क्लियर होने के। 2 की पॉइंट है। नंबर फर्स्ट की पॉइंट है आपका कि वर्ग 1 में और 2 में जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वर्ग 1 और 2 में, वो दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे। ठीक है, जब वो दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाएंगे तो जिसकी कैटेगरी में जितने लोग वर्ग 1 में और 2 में चले जाएंगे उतने लोगों को नीचे से वेटिंग में उठा लिया जाएगा। ठीक है, अगर जनरल से लोग जो है वर्ग 1 में और 2 में 1000 कैंडिडेट्स चले गए हैं सेलेक्ट होकर के, वर्ग 1 और 2 में मिला करके टोटल वर्ग 1 में और 2 में पोस्टें आपको बता दिया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि 10,000 पोस्ट भरी गई हैं वर्ग 1 और 2 से टोटल। अब वर्ग 1 व 2 में जो पोस्टें भरी गई हैं तो उसमें एग्जैक्ट बता पाना ये बड़ा मुश्किल है कि वर्ग 3 में कितने लोगों के हाईएस्ट नंबर आए, कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। हाँ, लेकिन ऐसा अनुमान माना जाता है कि मेरे ख्याल से लगभग 95% लोगों को फॉर्म अप्लाई करना किया होगा। उसमें से लगभग 95% ने फॉर्म अप्लाई किया होगा और 95 का 95% जो है क्वालिफाई भी हुए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये संदेह है कि हो सकता है किसी की रैंक थोड़ी नीचे हो, किसी के ऊपर हो। मान लीजिए किसी के 100 नंबर हैं तो 100 हैं और वर्ग 1 और 2 में जो चयनित हुई उसके 105 हैं, तो ये 100 नंबर वाले को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा वर्ग 1 और 2 में। तो 100 नंबर वाला जो वर्ग 3 में वेटिंग पर है उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा और वेटिंग में वो पहुँच जाएगा लोगों के स्थान पर। अगर उसके नंबर 98 हैं तो 100 वाले को लाभ नहीं मिलेगा, फिर 97 वाले को मिलेगा। लेकिन अगर उनने पेपर दिया है, वो क्वालिफाइड हैं, तो उनकी वर्ग 1 व 2 में जाने से किसी ना किसी को लाभ मिलेगा। ये बात पक्की है। और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग सभी ने, क्योंकि जो है ये जो सेकंड काउंसलिंग वर्ग 1 और 2 की चल रही थी, फर्स्ट काउंसलिंग पहले हो चुकी थी। जब फर्स्ट काउंसलिंग पहले हो चुकी थी तो वर्ग 2 और 1 वाले उदास हो गए थे। उनको ये नहीं था, पक्का विश्वास नहीं था कि पक्के में सेकंड काउंसलिंग होगी ही होगी। तो इसमें वर्ग 3 में वो लगे रहे, वर्ग 3 में उदास हो गए। वो वर्ग 3 में उन लोगों ने पेपर दिया। पेपर देने के बाद स्कोर भी लाए अच्छा, कोशिश की कि हमें नौकरी मिल जाए। इसके बाद वर्ग फर्स्ट और सेकंड, वर्ग 1 और 2 दोनों की सेकंड काउंसलिंग हुई। अब तीसरे की भी तैयारी चल रही है। तो इस प्रकार से वो लोग उसमें चले गए।
तो ये वर्ग 3 में ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जनरल में से 1000 लोग चले जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही आपसे, तो वेटिंग में 1000 लोगों को उठा लिया जाएगा। अगर ओबीसी में से 500 चले गए तो वेटिंग नीचे से 500 उठ जाएगी। अगर एससी में से 800 चले गए तो नीचे से 800 उठ जाएगी। अगर इसमें से एसटी में से चले गए तो एसटी की उठ जाएगी। ईडब्ल्यूएस में चले गए तो ईडब्ल्यूएस से हट जाएगी। तो इस प्रकार से जितने लोग जाएंगे, आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग जो है वर्ग 1-2 में चले जाएंगे, तो निश्चित है कि नीचे वेटिंग वालों को लाभ मिलेगा। और ये कन्फर्म है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन वेटिंग क्लियर हो उस दिन ही बता दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो भी वीडियो कट ऑफ बनाया है आपको, मेरा बेफिजूल का बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ मैं, बस सटीक पॉइंट पे बात करता हूँ कि जिस दिन होगा तो मैं आपको बता दूं। अभी आप मेरी बात सुन लीजिएगा कि मेरे अनुसार, खैर मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ मेरा अंदाज है, ऐसा मेरा अनुभव है, और मैंने जो इसमें गैस लगाया, जो सोचा है, तो मेरा अनुभव है कि मिनिमम की बात करूं मैं तो कम से कम मिनिमम जो है 300 बैटिंग तो पक्के में उठा ली ही जाएगी। मिनिमम एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी में 250 उठा ली जाए, किसी में 350, किसी में 200, किसी में ऐसे। तो एवरेज जो है आपकी 250 से 300 तक की बैटिंग तो 100% उठानी है नीचे से, ये कंफर्म है, ठीक है। अब रही बात ये कि कितनी बैटिंग है, किसकी कितनी नहीं है, उसी कैटेगरी से कितने लोग जा रहे हैं वर्ग 1 में 2 में, उसका मैं डिसाइड, अगर आपको मैं झूठ बोल दूँ कि नहीं 500 तक की उठी जाएगी, तो ये मेरा बोलना गलत है। मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। भले ही आप लोग देखें या ना देखें वीडियो, बुरा नहीं माने, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की। तो सेकंड काउंसलिंग में जो होगी, ये कंफर्म हो चुका है कि जो 7500 प्लस 800 ट्राइबल वालों की 8000 रुपये होना है। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 8000 का जो है सबका कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार से अगर रेशियो निकालें हम 8000 का परसेंटेज निकालें, तो जनरल को 27% सीटें इसमें से दे दी जाएँ यदि। जी हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कि ट्राइबल वालों को फिर से दे दी जाएंगी, नहीं, वो बैकलॉग के पद थे इसलिए उनको ज़्यादा मिल गए, अब नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो 27% इनका बांट दिया जाए तो 2160 इनको पोस्ट मिलेंगी रिजर्व को। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 800 इनको पोस्ट मिलेंगी ईडब्ल्यूएस को, जनरल ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात करें तो इनको जो है 1040 के आसपास इनको मिलेगी। अगर एससी को बात करें तो इनको 1280 इनको मिलेंगी पोस्ट। अगर बात करें ट्राइबल वालों की तो 1600 कुछ इनको पोस्ट मिलेंगी। इस प्रकार से इनको पोस्ट 8000 में बांटी जाएंगी। अब देखिए, इसमें एनालिसिस करें हम तो ये 2160 टोटल जो मिलेंगी, यानी 2200 के आसपास मान लीजिए आप, तो 1100 चली जाएंगी मेल को और 1100 चली जाएंगी फीमेल को। इसमें से 400 चली जाएंगी ईडब्ल्यूएस को और 400 चली जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस की मेल को और 400 फीमेल को चली जाएंगी, ठीक है। और इसमें 500 जो है पिछड़ा वर्ग को मेल को, 500 चली जाएंगी आपकी फीमेल को। एससी में 650 आपका जो है मेल को और 650 फीमेल को चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, 650 और 500 और 500 और यहाँ पे देखिएगा आपको 1100 जनरल को और 400 ईडब्ल्यूएस। ओबीसी में 500 या 550 और जो है एससी में 800 मेल फीमेल को पोस्ट चलेंगी, ठीक है, 800, राइट। अब देखिए, मैं आपको बता दूं सीधा अभी जो पोस्ट मिली हुई थी, तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। जनरल को पोस्ट मिली हुई थी 2988, जिसमें से आप सीधा 3000 मान लीजिए, तो 1500 पोस्ट दी गई थी किसको, मेल को, और 1500 दी गई थी फीमेल को। तो 1500 मेल को, 1500 फीमेल को दी गई थी। अब इसमें से पोस्ट जो है मेल वाले में नील ओपन में मेल जो रैंक दिखाई दे रही थी, उसमें गर्ल्स भी इंक्लूड थी और साथ में अन्य कैटेगरी के भी लोग इंक्लूड थे उसमें, तो इनकी रैंक ज़्यादा दिखाई दे रही थी। फिर भी उनमें से लड़कियों को यदि हटा दिया जाता
तो लगभग आधे के हिसाब से आधे के लगभग लड़कियां उसमें देखने को मिल रही थी। नंबर आगे की ओर बढ़ रहे थे तो लड़कियां कम हो रही थी, नीचे की ओर जाने पे नंबर कम होने पर लड़कियां की संख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, ऊपर जाने पर लड़कियां घट रही थी। तो अभी जैसा कि हमने देखा है कि 1100 पोस्ट इनको और दे दी जाए, मैं मोटा हिसाब बना रहा हूँ आपका, 1100 दे दी जाए पोस्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा 2600, और इसका क्या हो जाएगा इनका 2600। ठीक है। अब देखिए लड़कों की रैंक जो है उसमें लड़कियां भी इंक्लूड हैं, तो मेरे ख्याल से जिन लड़कों की जनरल में 5000 के आसपास जो रैंक है, अभी वर्तमान में जो अभी आई थी रैंक 5000 के आसपास, थोड़ा सा 200-400 नीचे, 100-200 ऊपर, इसके आसपास जिनकी रैंक है, तो मेरे ख्याल से उनका सेकंड काउंसलिंग में हो जाना चाहिए। और लड़कियों की रैंक जिनकी 2600 के आसपास, थोड़ा नीचे ऊपर है, 100-200 ऊपर नीचे, तो उनका भी हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में। क्योंकि अब इसमें मैंने इसको एक चीज़ और इसमें जोड़ी नहीं है, अभी कुछ लोग वेटिंग में भी इसी में से हैं, तो वेटिंग में वो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको और भी जिनकी ज़्यादा रैंक है उनका भी इसमें चयन हो जाएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको भी प्लस बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखते वो प्लस पॉइंट है आपका, जितने लोग उसमें चयनित हो रहे हैं वर्ग 1-2 में जाएंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट है। तो इसमें कम से कम होनी तो 400-400 रैंक और जुड़ जाएगी, तो 3,000 तक लड़कियों का हो जाएगा और 6,000 तक रैंक तक लड़कों का हो जाएगा, 5,500 के आसपास। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे बात करें जो है आपका EWS, तो EWS को अभी पोस्ट जो मिली हुई थी 700 कुछ 83 मिली हुई थी, 783 के आसपास, तो जिसमें से 800 मान लीजिए, तो मोटा हिसाब 400 लड़कों को 400 लड़कियों को मिली हुई थी। अभी जो पोस्ट आगे जो 8000 के हिसाब से और भी मिलेंगी, तो वो भी आपकी 400 और मिलेंगी। तो लड़कियों की जिनकी रैंक 800 के आसपास है ओवरऑल फीमेल वाली कैटेगरी में, तो इनका चयन जो है श्योर हो जाएगा। सेकंड लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बता चुका हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ मैं, इतना दूर दिव्य शक्ति नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं बता सकता, अगर कोई दावा करता है तो वो गलत है। ठीक है, तो इसमें अब रही बात लड़कों की, तो लड़कों की रैंक कितनी हो जाती है 800। अब इसमें लड़कियां भी नील ओपन वाले कॉलम में लड़कों की अलग से दिखाई नहीं जाती, नील ओपन में दिखाई जाती है, तो नील ओपन में लड़कियां भी इंक्लूड रहती हैं, तो लगभग आधी अगर लड़कियां मान ली जाएँ आधे के आसपास, तो जिन लड़कों की 1500 के आसपास 1400-1500 के आसपास रैंक है, तो उनका तो होना ही होना है। अब जो है इनकी कैटेगरी में से कुछ लोग वर्ग 1-2 में चले जाते हैं, तो निश्चित है कि और भी थोड़ा सा इनको बेनिफिट, ज़्यादा रैंक वालों का भी थोड़ा चयन हो जाएगा, और भी ज़्यादा रैंक वालों का हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसी प्रकार से OBC की। तो OBC की बात करें तो OBC को जो है 2700 के आसपास पोस्ट मिली हुई थी, और 2700 की पोस्ट में से सीधा सा हम 1350 मेल और 1350 फीमेल को मान लेते हैं। अभी जो मिलेंगी उसमें से 1040 के आसपास और पोस्ट मिलेंगी इनको, तो 500 और प्लस कर दीजिएगा। जब 500 प्लस हो जाएंगी तो 13 और 5 1850 हो जाएगा इनका, और 1850 इनका भी हो जाएगा। अब जो है लड़के तो वो 3000 प्लस के आसपास, 3000 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे 3500 3600 की 3700 की तक की रैंक के ऊपर या नीचे जो लड़के हैं उनका श्योर होगा सेकंड लिस्ट में। और जो लड़कियां हैं उनका जो है 2000 के आसपास की रैंक वाली लड़कियां हैं जो, उनका भी चयन सेकंड लिस्ट में होगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, बाकी आपको बता ही चुका हूँ कि वेटिंग लिस्ट में इन्हीं में से कुछ रैंक वाले वेटिंग लिस्ट में भी हैं, अगर उनका चयन वहाँ पर हो जाता है तो थोड़ा और नीचे वाले रैंक वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं SC की। तो SC को 1956 पोस्ट मिली हुई थी अभी, 1956 पोस्ट में से 1000 जो है भी मोटा बता देता हूँ मैं, तो 1001 मेल को मिली हुई थी पोस्ट, और बाकी लड़कियों को पोस्ट मिली हुई थी, तो 1000 पोस्ट लड़कों को मिल गई थी, इनको भी मिली हुई थी। अगर बात करें तो आरक्षण के हिसाब से थोड़ा बहुत मोटा हिसाब लगा रहे हैं, अपन ज़्यादा माइनर नहीं लगा सकते हैं, तो 1280 अभी पोस्ट मिलेंगी, तो जिसमें से 600 के आसपास, 620 30 40, तो 600 ही मान लीजिए इनको हो जाएंगी, और 600 इनको हो जाएंगी, तो 9 6 1500 रैंक तक की लड़कियों का थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा 100-200 के आसपास लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा SC में। और लड़कों का भी जिनका जो है ओवरऑल जिनकी रैंक जो है यानी कि
ऊबर रैंक जो है 1000 और प्लस 600, 16 दूनी 3200, 3500 के आसपास, 32-3500 के आसपास जिनकी ऊबर रैंक थी नेल ओपन में। तो नेल ओपन में जिनकी 3500-3200 के आसपास, क्योंकि उसमें लड़कियां भी इंक्लूड थी ना, तो उनका भी रैंक लड़की जैसे 3500 रैंक है जिसकी, उसमें से लड़कियां तकरीबन 1500 के आसपास निकल जाएंगी, तो 2000 रैंक बची उसकी जी, 2000 रैंक बची हुई है। तो उस हिसाब से फिर उसका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम एसटी की, तो एसटी की बात ही क्या कहना है, उनको तो 5-5 हज़ार पोस्ट मिल चुकी थी, सभी को पता है। 9300 क्वालिफाइड हुए थे, तो 5-5 हज़ार पोस्ट मिल ही चुकी थी, और उसमें 93 9,300 ही क्वालिफाइड थे। तो ये श्योर है कि उनको तो पोस्ट ही ज़्यादा थी और वो लोग क्वालिफाइड कम थे। फिर भी कुछ लोग हैं जो चिंतित हैं, तो उनको चिंता नहीं करना, उनको भरपूर मात्रा में और भी वैकेंसी आई। कुछ लोग कहते हैं कि सर ट्राइबल को अब नहीं मिलेगी क्या, जो 8,000 आएंगे उनको मिलेगी, श्योर मिलेगी, क्योंकि उनको जितना आरक्षण है वो तो मिलेगा ही 21% के हिसाब से। अभी तो उनको सिर्फ बैकलॉग के पोस्ट जुड़ी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करें, और हमारी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो कट ऑफ मैंने बताया है, कोशिश की है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, अंदाज लगाया है। और आप लोग पॉजिटिव रहें, चिंता ना करें, चिंता हर चीज़ का हल नहीं होता है, संघर्ष करें, चिंता ना करें। बाकी 51,000 पोस्ट अगर हो जाती हैं, तो ये मैं लास्ट में ज़रूर कह देता हूँ, अगर 51,000 पोस्ट हो जाती हैं तो ये क्लियर है, और भी पोस्ट बढ़ जाती हैं, या 51,000 पोस्ट हो जाती हैं तो निश्चित है जो लोग सोच रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और सब लोग को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। इसके साथ ही अब आप लोग और भी तैयारी करें, अन्य एग्ज़ाम भी मध्य प्रदेश में और भी भर्तियां निकली हुई हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक ज़रूर चीज़ सुनी होगी कि सफलता का जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है जी, दूसरा दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। लेकिन जो बंद होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसको इतने तल्लीनता से लोग देखते हैं कि दूसरा खुला हुआ दरवाज़ा उनको नज़र नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रहें और आगे बढ़िए, साहस बांधिए, तैयारी कीजिए, ज़रूर होगा। और चिंता ना करें, जो होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों की उसमें गलती नहीं है, नंबर सभी ने बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं, बस पोस्ट कम है, पोस्ट कम होने की वजह से इतनी मारामारी जॉब के लिए चल रही है। और मैं आशा करता हूं कि पोस्ट बहुत जल्दी से जल्दी बढ़ेंगी और सभी का चयन होगा। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।